हम छोटे आदमी, छोटे वो मछुआरे हैं, हमारे इधर इंजन वाला बोट नहीं है। हम हाथ वो जो ओली बोलते पल्टी से हम काम करते हैं, मगर उसकी वजह से हम बाहर जा नहीं सकते और इसी वजह से सब लोग गाँव छोड़ के 70% लोग इधर अपना पेट नहीं भरता इसलिए सब लोग 70% लोग बम्बई निकल गए। Hi, so we are now currently at 200 kilometers away from Mumbai in Mindri village. So as we have been observing that one of the major issues of Raigarh Ratnagiri district, that's the Konkan region of Maharashtra, that's the crisis of fishermen, their lives, their crisis regarding the fishing facilities, the way it's actually working for the last few years, almost 10 to 15 years, is not going very well for them. आपका नाम? मेरा नाम मोरेश्वर नांग्या पाटिल। मैं मेंदड़ी कोड़ी महादेव समाज का सदर हूँ और यहाँ पे अपना सब इधर लोक वस्ती है 1000 की, और 1000 की लोक वस्ती में से अभी लोग बेरोजगार होके बम्बई गए हैं। करीब 100% से 75% बम्बई गए लोग। क्यों गए हैं लोग मुंबई? इधर रोजगार नहीं, मच्छीमारी कम हो गई कंपनी के वजह से। कंपनी दिघी पोर्ट, अपना दास कंपनी, रोहिणी यार्ड, ये और आगरदंडा, दिघी पोर्ट, ये कंपनी से जो दोनों कंपनी का जो किनारा अपना खाड़ी का किनारा रहता है ना, उसका डिस्टेंस कम करने की वजह से पानी का करंट बढ़ गया, इसलिए मच्छी को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मच्छी ऊपर आ नहीं रह सकती, इसलिए लोगों को पेट भरने के लिए तड़फड़ना लगा है और भूखे मरने की मोहब्बत आई है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील पाइकोली। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारा हुआ है जिसकी वजह से वो बोल रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा और बताएं कि इंडस्ट्री के लिए क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या जिसकी वजह से ये मछली कम आ रहा है हाई टाइम? इंडस्ट्री की वजह से मतलब प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो हमारा एरिया था 5 किलोमीटर एरिया था, समझो इधर से वहाँ तक समझो। और कंपनी 2 कंपनी है, एक दिघी पोर्ट और दास ऑफशोर। उन्होंने क्या किया, दोनों साइड से मतलब मिट्टी डाल के एरिया कम कर दिया, उसकी वजह से करंट ज़्यादा बढ़ गया है हमारे इधर। और करंट की वजह से जो अंदर मच्छी आने वाली थी वो मच्छी नहीं आ रही और हम छोटे आदमी, छोटे वो मछुआरे हैं, हमारे इधर इंजन वाला बोट नहीं है। हम हाथ वो जो ओली बोलते पल्टी से हम काम करते हैं, मगर उसकी वजह से हम बाहर जा नहीं सकते और इसी वजह से सब लोग गाँव छोड़ के 70% लोग इधर अपना पेट नहीं भरता इसलिए सब लोग 70% लोग बम्बई निकल गए। आप एक चीज़ बताइए कि ये जो कोंकण रीजन में इतना अभी चुनाव आने वाला है, सब कुछ 7th में चुनाव है, लेकिन ये मछुआरे का इशू लेके बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे रायगढ़ में और रत्नागिरी के बात हो रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इधर मछुआरे के इशू पे बात कोई इसलिए नहीं कर रहा कि जो अभी सत्ताधारी पक्ष यहाँ पे कार्यरत हैं, इनका जो पोर्ट है ये अडानी पोर्ट है। अब अगर ये अडानी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो स्टैंडिंग MP जो थे वो अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने समर्थन किया है। अब अगर वो अडानी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उनको जो मिलने वाला CSR फंड है या बाकी की जो भी चीज़ें इलेक्शन में कंडक्ट करने के लिए लगती है, वो सब चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। इसके लिए गरीब के बारे में कौन बोलेगा? जो भी मछुआरों की आज ये जो कंडीशन है, ये आपने देखा कि अभी एक लेडी मच्छी मारने के लिए चली गई। वो क्यों गई? उसके लिए गई कि उसके हस्बैंड को अगर एक आदमी हायर करना है ले जाने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए, तो उसको 700 से 800 रुपया मजदूरी देना पड़ेगी। अब अगर वो लेडी उसका साथ नहीं जाएगी तो उसको 800 रुपये की मच्छी नहीं मिलेगी, मगर उसको दूसरे को पे करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मरता क्या नहीं करता, वो अपनी वाइफ को लेकर इस डीप सी के अंदर जाके, ये खाड़ी के अंदर जाके, या इसके मच्छी के व्यवस्था करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपनी औरत को भी वो उस काम में ले जा रहा है। ये शोकांतिका है। MIDC खाड़ी महाड़ केमिकल MIDC, अब उसका पूरा वेस्ट केमिकल वो डीप सी में छोड़ा जा रहा है। अब यहाँ से वो 75 किलोमीटर की दूरी पर वो कैनल है।
जहाँ से केमिकल अंदर जाता है, एक तो ये फैक्ट्री का तकलीफ, दूसरा वो केमिकल का तकलीफ। अभी ये छोटे छोटे बच्चे देखो अपना पेट भरने के लिए, आपको जो मैं बताया कालू, ये इन्होंने अभी अंदर से कीचड़ में भर, देखो इनके पैर देखो, इनके पैर पूरे कीचड़ में भरे हुए हैं। ये देखो ये पूरा कीचड़ में अपना इन्होंने कीचड़ से, ये देखो इसका पूरा भीगी हुई है ये, इसने अभी कीचड़ में से एक कोई थी मार मार के इसको निकाला है, और अभी ये इसको बेचेंगे और अपना पेट भरेंगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे, ये इनके पढ़ने के दिन हैं, मगर ये भुखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ये अपना पेट भरने के लिए अपना घर दार छोड़कर, पहले ये कीचड़ में ही ये बनता था। पहले ये कीचड़ में बनता था। अभी करंट होने की वजह से वो इतना अंदर नहीं आता, वो बाहर आता है, थोड़ा बहुत आता है। पहले ये बहुत लार्जेस्ट क्वांटिटी में यहाँ मिलता था, अब लार्जेस्ट क्वांटिटी में नहीं मिलता, तो ये अंदर मिलता है, इसके लिए इनको अंदर जाना पड़ता है। अभी दिखता ही नहीं। अभी पहले मिलता था थोड़ा बहुत ऐसा, मगर अभी तो नज़र में नहीं आता है। अभी झींगा भी मिलता था, झींगा बहुत मिलता था, वो भी कम से कम 90% तो ख़त्म हो गया, वो झींगा ख़त्म हो गया। हर तरह की जो मच्छी है मतलब सभी ख़त्म हो गया। अभी ये कंपनी की वजह से पूरा मतलब अंदर ऑयल निकल आता है, इधर ऑयल सप्लाई होता है यहाँ से, बड़े बड़ी गाड़ियाँ भर जाती है, बड़े ट्रेलर भर के जाती है यहाँ से। Hi, so we are now at Raigad district, Srivardhan Tehsil, and this is Jivnabandar. We are in the middle of the Arabian Sea. We have come here to understand the fate of the fishermen, the big fishermen who have trawlers. Today, when we have reached this place, we have found out the people with even big trawlers are suffering hugely due to mainly two reasons. One is the sort of LED fishing. Second part is definitely climate change, due to which the fishes are living from the border sea area to the inner sea or the deep seas. So today I am in one of those vacant boats that has been standing over here for almost 2 months, and I have one of the boat owners here with me, and let's talk to him and to understand more about the issue. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धनेश वाघे। धनेश जी, आपका कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं अभी तकरीबन 22 साल से ये काम में हूँ। जब से छोटा था तब से ये अपने धंधे में काम कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए धनेश जी कि पहले जो आपका मछली का कमाई होता था वो कैसे करके बदलाव आया, क्या क्या हुआ है? मतलब क्या, पहले जब मच्छी बहुत रहती थी, क्योंकि बहुत पहले फिशरमैन कम थे, आउट ऑफ कंट्री के बोट यहाँ पे आते नहीं थे। दूसरी बात, मतलब आप बोल रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, हाँ दूसरे राज्य से, दूसरे जिला से, हाँ दूसरे जिला से आते। वो लोग आके क्या करते, एलईडी से मच्छी मारते, एलईडी से मच्छी मारते हो, एलईडी से मच्छी मारते, इसलिए वो मच्छी का ये कम होते जा रहा है, क्योंकि उनके पास फुल टेक्नोलॉजी है। मतलब वो क्या करते, बोट में पानी में जाके लाइट, डिप्सी में लाइट डालते हैं, और लाइट डालने की वजह से मच्छी अट्रैक्ट, और लाइट भी पूरा अट्रैक्ट होता है मच्छी, और अट्रैक्शन की वजह से पूरा मच्छी उनके बोट के नज़दीक आता है, फिर उनको मारने में एकदम हल्का हो जाता है काम। अभी हमारा कैसा रहता है, हम इधर उधर घूम के मच्छी निकलते, मतलब 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर रोज़ का रनिंग रहता है हमारा, उसमें भी मिली तो मिली, नहीं तो वापस आना पड़ता है। अभी 2 महीने से पूरा हमारा बोट 2 महीने टोटल बंद है। 2 महीने से बंद है? टोटल बंद है, कोई मछली नहीं है इसलिए, क्योंकि वो लोग अभी एलईडी से मच्छी मारते हैं, तो हमारे ये धंधे को मच्छी नहीं मिलता है। क्योंकि हमारा रीज़न क्या है, हम दोपहर में जाके सुबह निकलते हैं मॉर्निंग में, दिन भर फिशिंग करके शाम में वापस आते हैं। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, नाइट में एलईडी से मच्छी मारते हैं, तो दिन में वो मच्छी दिखता नहीं हमको। अच्छा सीज़न में भी हमारा रोज़ का 20,000 खर्चा है, और ऑफ सीज़न में भी, क्योंकि हर बोट पे 10 लेबर तो है, 10-15 लेबर है, उनका चार्ज रहता है। अगर बोट गई है अपने, तो कम से कम 100-150 लीटर डीजल चलता है, वो 15,000 खर्चा निकलता है। खाने पीने का खर्चा रहता है रोज़ का आदमी का, ये सब पकड़ के 20-25 हज़ार रोज़ का खर्चा रहता है। अभी बोट फिर भी अगर नहीं गई फिशिंग के लिए, तभी भी 10,000 का रोज़ का खर्चा है, क्योंकि उनका लेबर चार्ज तो हमारे बदन पे आता है, उनका रोज़ का खाना पीना है, शाम में उनको 50-100 रुपये देना पड़ता है खाने के लिए, चाय पानी बोलते हैं हमारे इसमें। पहला कैसा रेट कम था मच्छी को, लेकिन मच्छी फुल मिलता था। अभी रेट अच्छा है, लेकिन मच्छी नहीं मिल रहा है। हम पहले जब मतलब बोलते हो पारंपरिक धंधा, मतलब ये वाला धंधा है, ये पुराना धंधा है, ये इसको पानी में छोड़ना, हाथ से खींचना, ये धंधा पहले चलता था। उसमें मिलता था, सुरमई आता था, पापलेट आता था, वाइट प्राउन आती थी, मैकेरियल मिलता था, बहुत तरह की मच्छी मिलती थी, नज़दीक में मिलती थी। अभी क्या वो एलईडी जब से चालू हुआ है, तब से सब डिप्सी में चला गया है, तो हम डिप्सी में छोटा बोट लेके नहीं जा सकते।
Today we are at Shakri Nate. It's in Ratnagiri district. So as we have been talking about the fishermen crisis in the Konkan region, this is another area where the issue is something else. They are suffering out of the banning on Persian net. The Commissioner of Fisheries has categorically said that only 182 license will be issued to the Persian net boats. Second problem they are suffering out of is Gujarat, Karnataka and the big trolleys, big trawlers from different states whenever coming and taking away most of the fishes. आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद अब्दुल लतीफ़ गोवलकर। मैं साकड़ी नाटे में रहने वाला हूँ। अभी डुंगेरी जेटी पे हूँ, जो हमारा मछुआरे का धंधा है। अभी यहाँ तो मछली नहीं है, क्योंकि वो जो सरकार है, जो पर प्रांतीय है, उसको धंधा करने को अगस्त महीने में देता है और हमको सितंबर में वो अप्रैल में सब लेके जाता है। तो हमारा हाल देखो क्या है वो। तो आप लोग का, आप बोल रहे थे कि लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहा है। कितने सालों से आपका लाइसेंस, आप लोगों का लाइसेंस नहीं ऐसा हो रहा? मेरा 3 साल पहले रिन्यूअल हुआ था, उसके बाद अभी 2 साल हुआ, अभी तक ही रिन्यूअल होता नहीं है। और रिन्यू नहीं होता है लाइसेंस? क्या वो सरकार को पता है क्यों नहीं होता है। उसका क्या है, 181 उतना ही बोट रखेगा, बाकी का सब लाइसेंस बंद करेंगे, वो ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग इसके विरोध में कुछ किए हैं? कोई गया है वो अपना कोर्ट में। अभी देखेंगे कोर्ट का क्या फैसला आता है। और एक चीज़ बताइए कि ये बाहर से जो आता है बोट, जो गुजरात, कर्नाटका ये सब जगह से बोट आता है, इसके विरोध में आप लोग कुछ कंप्लेन किए हैं कहीं? हाँ किए थे। वो लोग बोलते हैं हमारे पास बोट नहीं है उसके पास जाने को। तो बोट सरकार के पास तो बहुत बोट है, लेकिन वो जाते नहीं तो क्या करेंगे। जाते वो थोड़ा जाते और आते वो, हमको मिलता नहीं बोलता है वो। तो ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें आपका क्या आशा है, क्या होप है? देखेंगे अभी वो सरकार बदली होगी तो हमको आशा है जो हमारा काम बन रहा है वो बनेगा करके। अगर सरकार बदली होगी तभी काम बनेगा? इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा।